जय श्री कृष्णा। आज इस वीडियो में सुनते हैं वैशाख मास के शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलिएगा। मोहिनी एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही आपको एकादशी व्रत का आधा फल प्राप्त हो जाएगा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे भगवान, कृपा करके मुझे ऐसे व्रत के बारे में बताइए जिसे करने से मनुष्य को सभी मोह माया और पतन के मार्ग पर चलने से भी मुक्ति मिल जाती हो। इस व्रत की कथा क्या है, कृपया करके विस्तार पूर्वक मुझे ये सुनाइए। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे धर्मराज, ऐसे एक व्रत के बारे में मैं आपको बताता हूँ। गुरु वशिष्ठ के कहने पर इस व्रत का पालन श्री राम ने भी किया था। इसकी कथा तुम ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय की बात है, सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम का एक सुंदर नगर था। इस नगर में द्युतिमान नाम का राजा शासन करता था। वहाँ सभी प्रकार के धन वैभव से संपन्न धनपाल नाम का व्यवसायी रहा करता था। धनपाल परम विष्णु भक्त था और धर्मपरायण था। उन्होंने नगर में जरूरतमंद लोगों के लिए कई भोजनालय, कुएं, सरोवर, धर्मशालाएं आदि बनवाए थे। इसके साथ ही नित्य पूजा व दान पुण्य और सत्कर्म करना भी धनपाल के व्यवहार में था। धनपाल के 5 पुत्र थे, जिनका नाम था सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। चारों पुत्र धनपाल की तरह ही धार्मिक और सज्जन थे, परंतु सबसे छोटा और 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि इसके ठीक उलट स्वभाव का था। वो दुराचार करता था। मदिरा और कई प्रकार के व्यसन में वो लिप्त रहता था। धीरे धीरे समय बीता और धृष्ट बुद्धि कुसंगति में रहकर जुआ भी खेलने लगा। स्त्रियों के साथ व्यभिचार और भोग विलास करने से उसे सुख मिलने लगा। वो हर दिन मांस मदिरा का सेवन करता और अपने पिता के धन को खर्च करता था। एक दिन धृष्ट बुद्धि की इन्हीं आदतों से परेशान होकर धनपाल ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद वो अपने पास के पड़े गहनों और कपड़ों को बेचकर गुजारा करने लगा। धीरे धीरे करके जब ये सामान भी खत्म हो गया, तब उसके गलत आदतों वाले सभी स्वार्थी दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब धृष्ट बुद्धि ने भूख प्यास से दुखी होकर नगर में चोरी करना शुरू कर दिया। एक बार तो वो चोरी करते पकड़ा भी गया। उसे बंदी बनाकर सिपाहियों ने राजा द्युतिमान के सामने उसको पेश किया। राजा ने उसे कारागार में रहने की सजा सुनाई। जब उसकी कई महीनों की सजा खत्म हुई तो वो कारागार से बाहर आया। तब राजा ने उसे नगर से निकाल जाने को कहा। धृष्ट बुद्धि नगर से निकलकर सीधा वन में चला गया। वहाँ भूख से परेशान होकर वो वन में पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के बाद उसे खाने के लिए पशु पक्षी का मांस मिलना भी बंद हो गया। ऐसे में एक दिन खाने की तलाश में घूमता हुआ भूख प्यास से दुखी होकर धृत बुद्धि कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वो वैशाख का महीना था और कौंडिल्य ऋषि गंगा स्नान करके आश्रम की ओर जा रहे थे। तभी उनके भीगे वस्त्रों के जल की कुछ छींटें आश्रम के पास खड़े धृष्ट बुद्धि पर पड़ी। पवित्र गंगा की कुछ बूंदें शरीर पर लगने से ही उसे थोड़ी सद्बुद्धि मिली और वो ऋषि के समीप पहुंचा। ऋषि कौंडिन्य मुनि को प्रणाम करके उसने अपना परिचय दिया और उनसे हाथ जोड़कर विनती की कि हे ऋषि, मैंने जीवन भर बहुत सारे पाप कर्म किए हैं। मुझे जो सजा मिली उससे मैंने कुछ भी नहीं सीखा। अब मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। कृपा करके आप मुझे इन पाप कर्मों से छूटने का कोई उपाय बताइए। उनकी विनती सुनकर कौंडिन्य ऋषि ने कहा कि हे बालक, तुम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त हो जाएगी। ये सुनकर धृष्ट बुद्धि ने संतुष्ट होकर विधि विधान पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया और व्रत कथा पढ़ी। व्रत के प्रभाव से धृष्ट बुद्धि के सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में मृत्यु के पश्चात वो गरुड़ पर विराजित होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। बोलो भगवान विष्णु की जय। यहाँ पर कथा समाप्त हुई। कथा को सुनने के बाद इसको लाइक करके अपने परिवार वालों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसी दूसरी कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।